हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल मस्त मलंग मैथ। टुडे वी विल स्टार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है, क्या किया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने दिया है एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1, इन विच क्वाड्रेंट or in which quadrant or on which axis do each of the points -2 4 3 -1 -1 0 1 2 and -3 -5 lie। हमें यह बताना है कि जो पॉइंट गिवन है ये किस क्वाड्रेंट में है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है या सेकंड क्वाड्रेंट में है या थर्ड में है या फोर्थ में है, और ऑन विच एक्सिस या किस एक्सिस पर है। ये जो हमें पॉइंट दिए हैं हमें बताने हैं कि किस क्वाड्रेंट में है या किस एक्सिस पर है। आगे इन्होंने दे रखा वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन, और कार्टेशियन प्लेन पर जो हमें इन्हें लोकेट भी करना है। तो देखिए क्या है इसमें। सबसे पहले है आपको जो पैटर्न बताए थे कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा ये रहा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये रहा हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये रहा थर्ड क्वाड्रेंट और ये रहा फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट था उसके जो साइन क्या थे आपको बताए थे, प्लस और प्लस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी क्वाड्रेंट पढ़ते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितने भी पॉइंट पढ़ते हैं उनके कोऑर्डिनेट जो है एक्स और वाई दोनों के वैल्यू पॉजिटिव होते हैं। मींस एब्सिसा और ऑर्डिनेट दोनों के वैल्यू पॉजिटिव होते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट का वैल्यू एंड वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू दोनों पॉजिटिव होता है। सेकंड में क्या था, सेकंड में देखिए कुछ भी आएगा तो यहाँ एक्स हमेशा निगेटिव होगा, एक्स निगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा। थर्ड में दोनों निगेटिव होंगे, फोर्थ में एक्स पॉजिटिव होगा, वाई निगेटिव होगा। तब इस पैटर्न को देखते हुए यहाँ पे इस पॉइंट को जो है हमें बता सकते हैं कि किस क्वाड्रेंट में है। देखिए पैटर्न जो है यहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट जो है इसका होगा, ऐसे लिख सकते हैं -2 4। ये क्या वाला पॉइंट -2 4। तो -2 4 जो है देखिए यहाँ पे एक्स का वैल्यू निगेटिव है और वाई का वैल्यू पॉजिटिव है, यानी ये पड़ेगा हमारा इसमें, यहाँ लिखेंगे लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट। इस तरह से नेक्स्ट पॉइंट है 3 -1। 3 और -1 कहां पर होगा, 3 -1 का जो पैटर्न है वो है प्लस माइनस। देखिए प्लस माइनस कहां पर है, यहां पर है। तो ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। तो लिखेंगे 3 -1 क्या लिखना है, लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। सेम इसी तरह से सबका कर लेंगे। -1 और 0 है। देखिए ये जो हमारा पॉइंट है -1 और 0, हम आपको बताए थे कि जिसका y, जो पॉइंट हमारे x एक्सिस पर होंगे उनके y कोऑर्डिनेट का वैल्यू हमेशा ऑलवेज 0 होगा। देखिए y कोऑर्डिनेट का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 0 है। इट मीन्स ये हुआ कि ये जो पॉइंट होगा यह x एक्सिस पर होगा। अब यह पॉइंट x एक्सिस पर कहाँ होगा, ठीक है। तो अभी तो हमें सिर्फ इतना लिखना है कि लाई ऑन x एक्सिस, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि इन विच क्वाड्रेंट आर ऑन विच एक्सिस। तो ये पॉइंट हमारा हुआ एक्स एक्सिस पे। पहुंचते हैं 1 2 है पॉइंट हमारा, क्या है इसके बाद नेक्स्ट जो है 1 2 है। तो 1 2 पर आते हैं, 1 2 को देखते हैं कहां पर है। तो देखिए ये दोनों पॉजिटिव हैं, एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है, यानी 1 2 में। तो ये हमारा रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पे, लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कहाँ रहेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसके बाद -3 एंड -5,
-3 एंड -5 ये हमारा जो है दोनों माइनस में है। तो देखिए हमारा ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट हमारा दोनों यानी एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ये दोनों जो है हमारे निगेटिव रहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहां पर देखिए लिखेंगे -3 -5। चलिए इसको हटा देते हैं, स्पेस नहीं है। तो -3, कोई बात नहीं, तो -3 और -5 यहां लिखेंगे -3 -5 लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। किसमें है? थर्ड क्वाड्रेंट। तो चलिए ये तो क्लियर हो गया, लेकिन वेरीफाई योर आंसर बाय प्लॉटिंग देम। क्या था क्वेश्चन में? बाय लोकेटिंग देम। तो बाय लोकेटिंग देम। अब इन पॉइंट को हमें लोकेट भी करना है। तो देखिए इसको लोकेट कैसे करेंगे। यहां पर जो -2 4 है ये किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा? माइनस और प्लस के पैटर्न पर है, यानी यहाँ पर x का वैल्यू क्या है? -2 है। तो x का वैल्यू क्या है? यहाँ पर -2 है। अब इसको हटाते हैं क्योंकि यहाँ हमें पॉइंट लोकेट करना है। तो x का वैल्यू क्या है? यहाँ पर -2 है। y का वैल्यू 4 है। तो y का वैल्यू 4 है और x का वैल्यू -2 है, यानी ये पॉइंट यहाँ पर होगा और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो -2 पर आएगा और y एक्सिस पर करेंगे तो 4 पर आएगा। ये पॉइंट हमारा यहाँ पर होगा। इसका कोऑर्डिनेट लिख देते हैं -2 और 4। इसका कुछ नेमिंग दे देते हैं। ये क्लियर हो गया। अब पहुंचते हैं 3 और -1 पे। देखिए प्लस और माइनस का पैटर्न कहाँ पर है? यहाँ पर है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है हम 3 को देखते हैं कहाँ पर है। तो 3 हमारा यहाँ पर है, ये रहा 3, और -1 है, -1 यहीं पे आ रहा हमारा। तो ये पॉइंट जो है यहाँ पे आ जाएगा, यहीं पर ही आएगा। देखिए 3 है और -1 को परपेंडिकुलर जब इधर से लाएंगे तो यहाँ आएगा। इसे हम पॉइंट बी नेमिंग कर देते हैं। इस पॉइंट हमारा बी है और इसका कोऑर्डिनेट हमारा है 3 और -1, 3 -1 पॉइंट बी हो गया। -1 0 की बात है तो -1 देखिए, -1 और 0 यहाँ पड़ेगा। -1 यहाँ पर है, y 0 ही है, x एक्सिस पे पॉइंट पड़ेगा। इसका नेमिंग कर देते हैं c, इसका कोऑर्डिनेट रख देते हैं -1 एंड 0। इसके बाद 1 2 कहाँ पड़ेगा? दोनों पॉजिटिव है, यहाँ पर होगा। x का वैल्यू 1 है, तो x का वैल्यू देखिए 1 है x का वैल्यू और 2 y का वैल्यू है, यानी ये पॉइंट पड़ेगा यहाँ। परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो x एक्सिस पर 1 पर कट करेगा, y एक्सिस पर ये 2 पर। तो ये पॉइंट हमारा c यहाँ तक हुआ। तो ये पॉइंट सपोज करिए d है और इसका कोऑर्डिनेट हुआ 1 2। क्या हुआ कोऑर्डिनेट? 1 2। इसके बाद नेक्स्ट है -3 -5। माइनस माइनस पैटर्न पर था, तो यहाँ ये थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ेगा -3 और -5। तो ये यहाँ पर है, -3 देखिए यहाँ पर है और -5 यहाँ पर है। ये पॉइंट जो है हमारा यहाँ होगा, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे और -3 से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। ये हमारा पॉइंट होगा, सपोज करिए E, और इसका जो कोऑर्डिनेट होगा -3 -5 होगा, -3 -5। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद पहुंचते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें 2 ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं प्लॉट द पॉइंट एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। प्लॉट द पॉइंट
एक्स वाई given in the following table, given in the following table, choosing suitable units of distance on the axis। तो एक्सेस पे जो है अभी टेबल है यहाँ पर, और इस पॉइंट को हमें जो है कार्टेशियन प्लेन पर जो है लोकेट करना है। वो पॉइंट क्या है यहाँ पर गिवन है, इन्होंने दे रखा है एक्स वाई। यहाँ पे इन्होंने दिया है एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू, एक्स है वाई है। एक्स का वैल्यू है -2, वाई है 8, एक्स का वैल्यू -1 है तो वाई है 7, ये हमारा -1 है। 0 -1.25 ये 0 है, -1.25, 1 3 3 -1 1 3 3 -1। ये जो पॉइंट है, देखिए पॉइंट दिया है एक्स वाई। तो एक्चुअली देखा जाए तो हमारे पास कौन कौन से पॉइंट हैं एक्स वाई के पैटर्न पर जो पॉइंट मिलेंगे। सपोज करिए ये हमारा क्या होगा -28, क्या होगा -28। ध्यान से देखिए, ये हमारा सपोज करिए पॉइंट बी है, कामा लगाइए। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1 और 7। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1 एंड 7। सपोज करिए हमारा सी है, सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0 और -1.25 -1.25। डी का जो है सपोज करिए पॉइंट डी है, उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 3, क्या होगा 1 एंड 3। और पॉइंट ई का जो कोऑर्डिनेट होगा 3 -1, 3 और -1। अब यहाँ पे हमारे पास कितने पॉइंट हो गए 1 2 3 4 5, ए बी सी डी ई 5 पॉइंट हुए। इन 5 पॉइंट को हमें जो है लोकेट करना है, कहाँ पर, यानी प्लेन पर। तो कार्टेशियन प्लेन पर करने के लिए हमें वैसे ही करना पड़ेगा। हालांकि ये पॉइंट आप लोगों को जो है ड्रा करना पड़ेगा ग्राफ पेपर पर, लेकिन ऐसे देखिए बस यही है। यहाँ पर ओरिजिन हो गया वो, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 9। ये हुआ एक्स एक्सिस। यहाँ पर ले लीजिए आप एक्स डैश, ये हमारा है वाई, ये हमारा वाई डैश। यहाँ पर हुआ हमारा -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। इधर हमारा होगा पॉजिटिव, देखिए 8 तक गया, थोड़ा छोटा लेना पड़ेगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पर ले लीजिए, ये हमारा 8 रहा। और यहाँ पर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5। अब यहाँ पे हमें इस पॉइंट को जो है प्लॉट करना। देखिए पहले क्या है हमारा, देखते हैं किस क्वाड्रेंट में है। देखिए माइनस और प्लस के पैटर्न पर -2 और 8 है। क्या है -2 और 8। चलिए टेबल हो गया। अब इस पॉइंट को हमने यहाँ लिख लिया है यहाँ पे, तो इसको चलिए देखते हैं। -2 और 8 है, तो -2 और 8 यानी माइनस और प्लस का पैटर्न जो होगा वो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। तो -2 8, देखिए x का वैल्यू ये -2 है, y का वैल्यू 8 है, यानी यहाँ तक जाएगा। ये पॉइंट होगा हमारा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 2 तक लेके गए,
और ये हमारा 8 तक गया, ये पॉइंट हुआ, पॉइंट ए हमारा लोकेट हो गया, पॉइंट ए -2 8 है, इसका कोऑर्डिनेट हो गया -2 और 8, -2 8, एक्स का वैल्यू -2, वाई का वैल्यू 8, क्योंकि हमें एक्स वाई के पैटर्न पर जो है इसे करना है। इसके बाद पॉइंट बी -1 और 7, देखिए ये भी हमारा माइनस और प्लस के ही पैटर्न पे, इसी पैटर्न पे, इट मीन्स ये भी पॉइंट हमारा कहाँ पड़ेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट पे ही पड़ेगा। तो -1 और 7 है, -1 और 7, देखिए -1 हो गया हमारा एक्स का वैल्यू और 7 आएगा यहाँ पे, थोड़ा ये दूर लिख लिया गया है, यहाँ पे करिए 5 6 7, 5 6 7, तो ये हुआ, यहाँ पे पॉइंट होगा कहीं, ये हो गया -1 और 7, ये पॉइंट हमारा होगा, ये पॉइंट बी होगा -1 और 7, ये 7 है आपका, -1 एंड 7। इसके बाद 0 -1.25, सी जो पॉइंट है उसका x का वैल्यू 0 है, इट मीन जो y एक्सिस पे जितने भी पॉइंट होते हैं उसमें जो है x कोऑर्डिनेट का वैल्यू 0 होता है, इट मीन्स ये पॉइंट हमारा x कोऑर्डिनेट पर पड़ेगा और वो कहाँ होगा, 0 है, और y का वैल्यू -1.25 है। देखिए 1 तो यहाँ हुआ -1 और -1 -2 के बीच 0.25 है, तो जब ग्राफ पेपर रहेगा उसमें आप लोग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसके 4 पार्ट करिए, ये 4 पार्ट हो गया, तो ये एक पार्ट जो है ये 0.25 को शो करेगा और 2 पार्ट ये हाफ को यानी 0.50 को शो करेगा। तो हम लेते हैं 1 पार्ट, तो ये जो पॉइंट होगा -1 के बाद जो ये 4 पार्ट किए गए हैं -1 और -2 के बीच, तो 1 पार्ट ये ले लेंगे, ये पॉइंट जो होगा वो हमारा पॉइंट सी होगा, यहाँ पर ये पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 और -1.25। पॉइंट डी देखिए 1 3 है, 1 3 दोनों पॉजिटिव हैं, तो इट मीन्स ये हमारा पड़ेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। x का वैल्यू देखिए 1 है, y का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 3 है, तो ये पॉइंट यहाँ पड़ेगा, इस पर परपेंडिकुलर 1 पर होगा और y एक्सिस पर 3 पर जाएगा, तो ये पॉइंट डी होगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 3 1 3। एक लास्ट पॉइंट है 3 और -1, क्या है 3 एंड -1, देखते हैं कहाँ पर है, 3 पॉजिटिव प्लस और माइनस के पैटर्न पर है, यानी x हमारा पॉजिटिव है, y हमारा निगेटिव है, x हमारा पॉजिटिव और y निगेटिव, ये पड़ेगा 4th क्वाड्रेंट में। तो 3 देखते हैं कहाँ पर है, देखिए 3 यहाँ पर है और -1, ये हो जाएगा हमारा -1, इसको हटाते हैं, 3 -1 हमारा आ जाएगा, यहाँ पे -1 है, ये 3 है, तो ये ले लेते हैं यहाँ से परपेंडिकुलर, इस पर 3 हमारा ये रहा और -1 ये रहा, ये हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा E और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 और -1। तो इस तरह से जो है पॉइंट को हम लोकेट कर लेंगे। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, नेक्स्ट वीडियो में। तो ठीक है बच्चों, चलते हैं, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।